ये नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धुरंधर मूवी को। तो आखिरकार क्या है इस मूवी की स्टोरी, चलिए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक इंडियन प्लेन हाईजैक से, जिसके बाद एक इंडियन ऑफिसर मिस्टर अजय सहगल को वहां पर बातचीत के लिए भेजा जाता है। अब अजय जब हाईजैकर के साथ बात करता है तो उनकी कुछ डिमांड थी, जैसे कि उनके कुछ लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए, साथ ही उन्हें कुछ पैसे मिले। अब गवर्नमेंट इसके लिए मान जाती है क्योंकि प्लेन में 160 पैसेंजर थे। अब सबकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट उनकी सारी कंडीशन एक्सपेक्ट कर लेती है, लेकिन इस बात से अजय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो चाहता था कि वहाँ पर कमांडोज को बेचकर उन हाईजैकर्स को मार दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और अजय ने उसका एक सल्यूशन निकाला था, जिसका नाम था ऑपरेशन धुरंधर। धुरंधर की वजह से हम पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकते थे और समझ सकते थे कि वह किस तरीके से हम पर अटैक करने वाले हैं, और फिर उसे रोक भी सकते थे। लेकिन अजय ने जब अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये देखकर अजय काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुका था। इसके लिए वह जानता था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम 2001 में देखते हैं, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। अब ये देखने के बाद अजय फिर से अपने सीनियर्स को धुरंधर के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब इस बार उनके सीनियर्स भी उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ऐसे अटैक्स बार बार हो रहे थे और धुरंधर की वजह से इसे रोका जा सकता था। साथ ही धुरंधर काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट चला सकता था, इसलिए वह लोग इसे अप्रूव कर देते हैं, जिससे अजय काफ़ी खुश था। जिसके बाद हम हमजा को देखते हैं, जिसे अजय ने इस धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए चूज किया था। अब हमजा को पाकिस्तान भेजना था, लेकिन डायरेक्टली तो वह उसे पाकिस्तान नहीं भेज सकते थे, इसीलिए वो उसे अफ़गानिस्तान भेजते हैं। जिसके बाद उसे बलूच बनाकर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भेजते हैं, और इस तरीके से हमजा आखिरकार कराची में पहुंच जाता है, जहां वह लियारी नाम की जगह पर जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी ने लियारी पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब उसने पूरी कराची पर कब्जा कर लिया। अब हमजा वहाँ पर उस्मान नाम के बंदे से मिलता है, जिसका लियारी में होटल था। एक्चुअल में उस्मान इंडिया का ही एजेंट है और काफ़ी सालों से वहाँ पर रह रहा था। अब उस्मान हमजा को अपने होटल में काम पर रख लेता है, साथ ही उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और इस जगह के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वह बताता है कि यहाँ पर जितने भी गैंग है वह कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। अब हमजा भी बलोच बनकर यहाँ पर आया था, तो वह रहमान बलोच के गैंग में घुस सकता था। अब ये सुनकर हमजा उससे पूछता है कि यहाँ पर अगर रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के गैंग है तो दोनों साथ में क्यों नहीं है। तो उस्मान बताता है कि एक्चुअल में रहमान बाबू का नाजायज बेटा है, और जब इसके बारे में रहमान को पता चला तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जो जानकर हम समझ पाते हैं कि रहमान कितना ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही उसके और बाबू के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। अब हमजा को कुछ भी करके रहमान की गैंग में शामिल होना था, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। एक्चुअल में रहमान के दोनों बेटे एक शादी में जाने वाले थे, जहाँ पर बाबू और उसका एक साथी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। इसलिए हमजा प्लान बनाता है कि वह जाकर रहमान के दोनों बच्चों को बचाएगा, जिससे रहमान खुश होकर उसे अपने गैंग में शामिल कर लेगा। इसलिए हमजा उस शादी में पहुंचता है, जहां पर रहमान के बेटों पर अटैक हो रहा था। अब हमजा उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह बड़े बेटे को नहीं बचा पाता। वो किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हमजा ने उसके छोटे बेटे को बचा लिया था। अब जब रहमान हॉस्पिटल आता है तो उसका छोटा बेटा उसे बता देता है कि किस तरीके से हमजा ने जान पर खेल कर उसे बचा लिया। अब ये जानकर रहमान हमजा के ऊपर खुश था, वह उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन हमजा उसे मना कर देता है, क्योंकि वह चाहता था कि वह उसकी गैंग में शामिल हो जाए। अब रहमान भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन रहमान अपने बेटे की मौत से काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला गया था। उसे किसी बात का होश नहीं था, तो वही रहमान की वाइफ का भी रो रोकर बुरा हाल होता। अब रहमान कुछ भी करके अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब वह इसकी प्लानिंग कर रहा तो उसके पास एमएलए जमील आता है, जो कि रहमान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अभी वह ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और अगर हम रहमान ने कुछ किया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। साथ ही सलीम उससे कहता है कि अगर एक बार वह लोग इलेक्शन जीत गए तो फिर रहमान जो चाहे वह कर सकता है। अब रहमान के कुछ खास लोग भी रहमान से यही कहते हैं, तो वह रुक जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने अपने बेटे की मौत का इतने दिनों से बदला नहीं लिया। तो वही हमजा
हमजा को देखते हैं जो कि अब रहमान की गैंग में शामिल हो चुका था और रहमान के लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगे थे। अब एक दिन रहमान हमजा से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इलेक्शन ख़त्म होने का रुकना चाहिए, जिस पर हमजा कहता है कि उसे रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी लियारी के दो हिस्सों में बटी हुई है, एक रहमान और दूसरे बाबू के। इसलिए अगर वह लोग बाबू को ख़त्म कर देते हैं तो सारे वोट रहमान को ही मिल जाएंगे। यानी कि रहमान जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसी को। साथ ही हमजा रहमान को मोटिवेट करता है कि उसे बदला लेने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और अपने बेटे की मौत का तुरंत बदला ले लेना चाहिए। अब ये सुनने के बाद रहमान भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो और उसके लोग मिलकर बाबू के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें बाबू मिल भी जाता है। जिसके बाद ये लोग बाबू को भी काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। तभी वहाँ पर रहमान आता है और रहमान बाबू को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। हालांकि बाबू उसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन रहमान बाबू के ऊपर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि आखिरकार उसने उसके बेटे को मारा था, इसलिए वह बाबू को भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। जिसके बाद उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, जहाँ पर जमील 3 लाख वोटों से जीत गया था। यानी कि जो हमजा ने आइडिया दिया था वह काफ़ी अच्छा वर्क हुआ था और जलीम जीत गया था। जिसके बाद वहाँ पर रहमान आता है और रहमान को देखकर सारी पब्लिक काफ़ी खुश होती है और ये देखकर जलीम को एहसास हो जाता है कि एक्चुअल में पब्लिक ने जलीम को नहीं बल्कि रहमान की वजह से वोट दिया है, क्योंकि पब्लिक रहमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये देखकर जलीम समझ जाता है कि उसकी पावर खतरे में है, इसीलिए वह सोचने लगता है कि आखिरकार वह रहमान को ख़त्म कैसे करेगा। और तब उसके दिमाग में एक ही नाम आता है और वह कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम हमजा को देखते हैं जिसे रहमान की बेटी अलीना से प्यार हो जाता है। वो जब उससे पहली बार देखता है तो उसे पहली नज़र में अलीना से प्यार हो गया था। अब अलीना जब एक दिन पार्टी में जाती है तो हमजा वहाँ पर पुलिस की मदद से रेड पड़वाता है, जिसके बाद वह अलीना को वहाँ से भागने में मदद करता है। अब इस तरीके से अलीना भी हमजा से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और यहीं से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो वही रहमान जब एक दिन एक डील के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात आईएसआई के चीफ इकबाल से होती है, जो किसी भी हाल में इंडिया को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी सारे हथियार की ज़रूरत थी। लेकिन वह लोग रहमान से हथियार नहीं खरीद सकते थे क्योंकि रहमान एक्चुअल में नकली हथियार बनाया करता था। इस लेखपाल ने उससे कहते हैं कि वह बलोच लोगों से हथियार परचेज करे। एक्चुअल में बलोच और आईएसआई वालों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और जब भी वह उसके साथ डील करने जाते तो कुछ ना कुछ फाइट हो जाती थी, जिससे उन दोनों के ही लोग मारे जाते थे। इसीलिए वह लोग चाहते हैं कि रहमान खुद बलोच लोग उनके साथ डील करे और उनसे हथियार खरीद ले, क्योंकि रहमान भी एक बलोच था और बलोच लोग उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही इकबाल रहमान से कहता है कि उन हथियारों पर ऐसा लिखना कि वह किसी दूसरी कंट्री में बने हैं, क्योंकि अगर इंडिया में उनके हथियार पकड़े भी गए तो इन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। अब रहमान ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बलोच लोगों को इस तरीके से धोखा दे या नहीं, क्योंकि वो बलोच लोगों को नहीं बता सकता था कि एक्चुअल में ये हथियार इंडिया पर अटैक करने के लिए यूज होने वाले हैं। लेकिन उसके मन में काफ़ी लालच आ गया था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि ये डील करेगा। साथ ही इकबाल रहमान से कहता है कि रहमान को अब खुद की पार्टी शुरू करनी चाहिए ताकि सारी पावर उसके पास रहे, और यह आइडिया रहमान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब जब इसके बारे में सलीम को पता चलता है तो वह काफ़ी हैरान था, क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हो रहा था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि रहमान जैसे राक्षस को मारने के लिए उसे किसी दानव को लाना होगा, और इसके लिए वह एसपी असलम चौधरी को चूज करता है, जिसे 7 साल पहले जमील ने ही सस्पेंड किया था, और अब वह खुद ही उसे रिजॉइन करवाता है। एक्चुअल में असलम बहुत ज़्यादा खतरनाक था, वह कोई रूल फॉलो नहीं करता था, उसे जो भी सही लगता वही करता। अब जब असलम जमील से मिलने आता है तो जलीम उसे बताता है कि उसे कुछ भी करके रहमान को ख़त्म करना होगा, जिस पर असलम की कुछ कंडीशन थी। असलम कहता है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे रहमान से मिले हुए हैं, इसीलिए अगर वह रहमान को मारने की कोई भी प्लानिंग करेगा तो वह पुलिस वाले उसे मार देंगे। साथ ही किसी ने रहमान को इसके बारे में खबर कर दी तो असलम के लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, इसीलिए वह चाहता है कि उसके पास एक स्पेशल टीम हो जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो और ना ही उन्हें किसी को जवाब देना पड़े। असलम कहता है कि वह इसके बारे में जलीम को भी कोई जवाब नहीं देगा, वो बस अपना काम करेगा। अब ये सुनने के बाद जलीम इसके लिए मान जाता है और वह
असलम को पूरी परमिशन दे देता है कि वह अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो वह रहमान अब बलोच के लोगों के साथ डील करने जाता है। तो बलोच लोग उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं और उसके कहने पर सारे हथियार उसे दे देते हैं। अब ऐसा करते हुए रहमान को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे कराची पर राज करना था, इसीलिए वह सारे हथियार लेकर आता है। लेकिन जब वह उसे इकबाल को देने के लिए जाने वाला तो रहमान के बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है। उसका पेट काफ़ी दर्द कर रहा था, इसीलिए रहमान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वह हमजा और रहमान के एक आदमी मिलकर उन हथियारों को इकबाल को देने जाते हैं। अब यहाँ पर इकबाल एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। ये देखकर हमजा उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इकबाल उसे बताता है कि एक्चुअल में वह लोग इंडिया में 3 अक्टूबर को अटैक करने वाले थे, लेकिन इसकी खबर इंडिया को लग गई और उसे शक है कि इसी आदमी ने ये खबर उन तक पहुंचाई है, इसलिए वह उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब ये सब देखकर हमजा को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। एक्चुअल में ये सारी बातें हमजा के थ्रू ही अजय को बता चल रही थी और वह उन अटैक्स को रोक पा रहा था। तो वह हम रहमान को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ जब हॉस्पिटल जा रहा था, तभी असलम और उसके लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और वह लोग रहमान के सारे लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद रहमान अकेला बचा था और अगर वह सरेंडर नहीं कर देता तो असलम और उसके लोग रहमान की वाइफ और बेटे को भी मार देते और इसी वजह से रहमान सरेंडर कर देता है, जहाँ पर असलम रहमान को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और वो उसे ख़त्म ही करने वाला था कि तभी हमजा उसे एक वीडियो भेजता है। एक्चुअल में हमजा ने असलम के सारे लोगों को पकड़ लिया था, उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और इसीलिए हमजा उसे धमकाता है कि अगर उसने रहमान को नहीं छोड़ा तो उन सभी लोगों को मार देगा। अभी देखने के बाद असलम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह रहमान को छोड़ देता है। अब हमजा की वजह से रहमान की जान बची थी, इसीलिए वह हमजा के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इंडिया में 26/11 अटैक होता है, जो कि मेजर इकबाल ने करवाया था और इसके बाद वह बहुत ज़्यादा खुश था। वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे और उसे सेलिब्रिटी कर रहे थे, जो देखकर हमजा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। बट उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि इस बात की खबर उस तक नहीं पहुंची थी। अगर उसे पता चल जाता तो वह इंडिया से कंफर्म कर देता। तो वही रहमान अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करता है, जो देखकर जलील काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब सारी पावर रहमान के पास चली जाएगी। और जब जलीम को कैसे यूज करना है इस बात को हमजा अच्छे से जानता था। एक्चुअल में मैंने एक बात गलत बताई थी कि एक्चुअल में अलीना रहमान की बेटी है, एक्चुअल में अलीना जलीम की बेटी थी। यहाँ पर हमजा जलीम को बताता है कि आज तक जलीम ने जिन भी लोगों को हायर किया है ताकि वह रहमान को ख़त्म कर सके, अगर रहमान को ख़त्म भी कर देते तो वह लोग जलीम को पावर नहीं देते, बल्कि रहमान की जगह वह लोग ले लेते। इसलिए जलीम को किसी और पर नहीं बल्कि अपने पर भरोसा करना चाहिए। हमजा उसे बताता है कि वह अलीना से बहुत प्यार करता है, उन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमजा जलीम की दामाद बनेगा और इस तरीके से दामाद और ससुर मिलकर पूरे इलाके पर राज कर सकते हैं। अब जलीम को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वह जानता था कि हमजा कितना पावरफुल है और रहमान उसके ऊपर कितना भरोसा करता है, इसलिए जलीम उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। जिसके बाद अलीना और हमजा की शादी होती है, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी लोग आए थे और उनमें से एक रहमान भी था, जहाँ पर वह मेजर इकबाल के साथ कोई नई प्लानिंग कर रहा था। अब हमजा देखता है कि ये सभी लोग नशे में हैं, इसलिए वह भी उन लोगों में शामिल हो जाता है और उसे पता चलता है कि मेजर इकबाल फिर से एक अटैक प्लान कर रहा है, जिसके लिए उसे और हथियारों की ज़रूरत थी। अब हमजा देखता है कि ये सभी लोग काफ़ी नशे में थे, इसीलिए वह उसे कहता है कि वह 9 अगस्त को हथियार लेकर आएगा, क्योंकि वह जानता था कि अगले दिन इन सबको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हमजा बलोल लोगों के पास से वो हथियार ले लेता है। तो वह हम रहमान को देखते हैं जो एक जगह पर एक डैम को ओपनिंग के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर से निकल रहा था तो उसके साथ काफ़ी लिमिटेड लोग थे, जिसमें से एक हमजा भी था जो कि गाड़ी चला रहा था। अब मौका देकर वह जब हमजा देखता है कि उसके साथ जो लोग थे वो सो गए थे, वह रहमान को अलग रास्ते से लेकर आने लगता है क्योंकि हमजा ने एसपी असलम के साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान किया था और वह लोग उसी रास्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। तो वह रहमान भी नोटिस कर लेता है कि हमजा उसे अलग रास्ते से लेकर जा रहा है, इसलिए वो हमजा को दूसरी तरफ लेने के लिए कहता है। लेकिन हमजा जब ले नहीं रहा था तो रहमान समझ जाता है कि ज़रूर हमजा ने उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग की है, इसलिए उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और हमजा वहीं पर रहमान के साथ लड़ने लगता है कि तभी वहाँ पर एसपी असलम भी आ जाता है, जिसके बाद वह रहमान को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन उन लोगों ने प्लान किया था कि वह रहमान को जान से नहीं मारेंगे, इसीलिए वह उसके गले के पास मारते हैं ताकि उन्हें इसे दिखाना था कि हमजा रहमान को बचाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद रहमान की मौत हो गई और जैसा
जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद ही रहमान की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से रहमान के लोगों को हमजा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। जिसके बाद फिर से हमें इंडियन ऑफिसर अजय को दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि उसने 2002 में ये धुरंधर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसने इसके लिए ऐसे आदमी को चूज किया जो कि अगर मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही ये भी बताता है कि हमजा का असली नाम जसप्रीत सिंह रंगी है, यानी कि धुरंधर पार्ट 2 में पता चल जाएगा कि जसप्रीत की असली स्टोरी क्या थी, मतलब कैसे वह धुरंधर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और वह क्या वो पाकिस्तान से वापस आ पाएगा। साथ ही एंड में हमें धुरंधर 2 के कुछ क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं। ये बताता जाता है कि धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगा, जो कि ये थी कि धुरंधर मूवी की स्टोरी। तो गाइस ये थी धुरंधर मूवी की स्टोरी। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।